हेलो बहनों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। बहनों, आज हम सीजी महिला सुपरवाइजर 2023 के अंतर्गत भाग 1 से बहुविकल्पीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बहनों, परीक्षा में बैठने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? आंसर है कोरिया जिला। दहेज लेने एवं देने के विरुद्ध क्या प्रावधान है? आंसर है 5 वर्ष की सजा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है। आंसर है 18 से 60 वर्ष। बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत कार्यकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के लागू होने की तिथि है। आंसर है 9 दिसंबर 2013। सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ हुआ था। आंसर है जुलाई 2015 में। नौनी सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है? आंसर है 1 अप्रैल 2014 से। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। आंसर है धारा 8 ख में। दहेज लेने या देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? आंसर है धारा 3 में। दहेज मांगने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है? आंसर है 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा। बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने आयु वर्ग के बच्चे हैं? आंसर है 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि महिला जिसको दहेज वापसी करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज दिया जाएगा? आंसर है बच्चों को। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। आंसर है राज्य सरकार द्वारा। उज्ज्वला के संचालन हेतु वर्ष 2020-21 में कितने रुपए का बजट प्रावधानित है? आंसर है 90.11 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, किशोरी शक्ति योजना किस आयु वर्ग में बालिकाओं के लिए है? आंसर है 11 से 18 वर्ष की आयु। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आंसर है 10 जनवरी 2007 को। छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं? आंसर है 34,937 आंगनबाड़ी केंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? आंसर है 1987 में। बहनों, महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1987 में किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 5 मार्च 2007 को। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 2 अक्टूबर 1997 को। हमारा अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने केंद्र में लगभग कितने घंटे की सेवा देनी होती है? आंसर है 4 से 5 घंटे। भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है? आंसर है 13%। छत्तीसगढ़ में टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 2005 में। बहनों, छत्तीसगढ़ में टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? आंसर है 32%। दत्तक पुत्री योजना किसके सहयोग से संचालित होती है? आंसर है जन सहयोग से। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 16 जून 2010 को। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संगठन आयोग का गठन 16 जून 2010 को हुआ था। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पूरी अवधि में कुल मिलाकर कम से कम कितने किलोग्राम वजन बनना चाहिए? आंसर है 10 से 12 किलोग्राम। सब्जियों में हमें मुख्यतः मिलते हैं। आंसर है विटामिन्स। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है। आंसर है 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। हमारा अगला प्रश्न है, मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है? आंसर है प्रति लाख जन्म पर। भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? आंसर है मध्य प्रदेश। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। आंसर है चर्म में। बहनों, अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है? आंसर है संपूर्ण भारत में।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार संपूर्ण भारत में है। जम्मू कश्मीर में भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर है धारा 2 का में। किशोरी शक्ति योजना की सहायता से लागू किया गया है? आंसर है विश्व बैंक की सहायता से। हमारा अगला प्रश्न है, किस रोग में मांसपेशियों में ऐंठन होती है? आंसर है धनुष्टंकार धनुवृत्ति रोग में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु पूरी नहीं की है। आंसर है 21 वर्ष की आयु। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने तक का तरीका और किस प्रक्रिया से होती है? आंसर है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? आंसर है अनिला भेंडिया। केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? आंसर है स्मृति ईरानी। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है 24 मार्च सन 2001 में। बहनों, राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च सन 2001 में किया गया था। बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी होगा? आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। बहनों, बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? आंसर है विटामिन ए का। बाल कल्याण समिति के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? आंसर है धारा 28 के तहत। बहनों, बाल कल्याण समिति के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध धारा 28 के तहत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल कल्याण समिति एक माह में कम से कम कितने बैठक करेगी? आंसर है 20 बैठक। अधिनियम के अनुसार पहचानकर्ता से क्या आशय है? आंसर है वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में उपदर्शित करता हो। छत्तीसगढ़ में महिला कोष का गठन कब किया गया है? आंसर है 2 फरवरी 2002 को। बहनों, छत्तीसगढ़ में महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया था। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है? आंसर है 27 जिलों में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया है? आंसर है वर्ष 2006 में। आंगनबाड़ी योजना प्रारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है इंदिरा गांधी। बहनों, आंगनबाड़ी योजना प्रारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? आंसर है 20 मई 1961 को। विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? आंसर है कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 से। नौनी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? आंसर है बालिकाओं की शैक्षणिक व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। बहनों, नौनी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? आंसर है एलपीजी गैस सिलेंडर से। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? आंसर है एड्स रोग की। हेपेटाइटिस बी का टीका किस अंग से संबंधित रोग को रोकने के लिए लगवाया जाता है? आंसर है लीवर। स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स वैल्यू कितना होना चाहिए? आंसर है 18 से 25। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किसी राज्य में स्थित है? आंसर है तेलंगाना राज्य में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है डॉक्टर किरणमयी नायक। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंग अनुपात कितना है? आंसर है 991, जबकि पूरे भारत में 933 है। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? आंसर है थायरोक्सिन। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंसर है यकृत। बहनों, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंसर है यकृत। मिशन इंद्रधनुष क्या है? आंसर है एक टीकाकरण योजना। बहनों, मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर है वायरस। बहनों, पोलियो नामक रोग वायरस के कारण उत्पन्न होता है। राज्य की नारी निकेतन योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है? आंसर है 16 वर्ष से अधिक।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की आयु वर्ग के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने का अभियान है। आंसर है 15 से 49 वर्ष की महिलाएं। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना किससे संबंधित है? आंसर है कुपोषण से। यह 2009 से प्रारंभ हुआ था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? आंसर है महानगर मजिस्ट्रेट, जिससे 3 वर्ष का अनुभव हो। भारत में पूर्ण टीकाकरण की दर NFHS 5 के अनुसार कितनी है? आंसर है 77%। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राज्यों में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है? आंसर है 17,376। NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत कितना है? आंसर है 31.3%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितने जिलों में संचालित किया गया था? आंसर है 100 जिलों में। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किस अधिकारी को दी जाती है? आंसर है संरक्षण अधिकारी को। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राज्य सरकार। बहनों, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है? आंसर है धारा 7 में। बहनों, चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में उल्लेख धारा 7 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू नातीदारी से क्या अभिप्रेत है? आंसर है पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध। निवास का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है मजिस्ट्रेट द्वारा। बहनों, निवास का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है? आंसर है 10 अमीनो अम्ल। बहनों, मानव शरीर में 10 अमीनो अम्ल की संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? आंसर है महिला एवं बाल विकास विभाग। सुचिता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने वर्ष 2020 में कितने बजट का प्रावधान किया है? आंसर है 10 करोड़ रुपए। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है? आंसर है प्लेगरा रोग। हमारा अगला प्रश्न है, महतारी दुलार योजना में प्रदेश शासन द्वारा बच्चों के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? आंसर है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। धन्य अनुतोष का आदेश किस धारा के तहत जारी किया जाता है? आंसर है धारा 20 में। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? आंसर है धारा 8 में। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम के अनुसार धारा 8 में की जाती है। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई थी? आंसर है 22 अगस्त 1974 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? आंसर है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। संप्रेक्षण गृह स्थापित किए जाएंगे? आंसर है राज्य सरकार द्वारा। बहनों, संप्रेक्षण गृह स्थापित किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक प्रतिषेध विनियम अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर है 1986 में। शासकीय झूला घर में किस उम्र तक के बच्चों की देखभाल की जाती है? आंसर है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे। राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है? आंसर है धारा 67 में। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण स्थापित किया जाएगा? आंसर है राज्य सरकार द्वारा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? आंसर है यकृत के कारण। टोन्ही योझा और पहचानकर्ता की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? आंसर है धारा 2 में। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील पदार्थ है? आंसर है नमक। संस्कार अभियान संबंधित है? आंसर है महिला बाल विकास विभाग से। नोनी सुरक्षा योजना के तहत पात्रता का निर्णय करने का अधिकार किसको है? आंसर है जिला कलेक्टर को। बहनों, नोनी सुरक्षा योजना के तहत पात्रता का निर्णय करने का अधिकार जिला कलेक्टर को होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा टोल फ्री नंबर है? आंसर है 108। NFHS 4 2015-16 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है? आंसर है 47% महिलाएं। लैंगिक उत्पीड़न में शामिल किया गया है? आंसर है शारीरिक संपर्क, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील दिखाना इत्यादि को।
बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। आंसर है महिला सशक्तिकरण वर्ष। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आंसर है 10 से 20 सदस्य। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर है 10 धाराएं हैं। बहनों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला स्वयं सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं। आंसर है मोहम्मद यूनुस। बहनों, सभी प्रश्न IMP है, इसलिए एक बार रिवीजन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।